हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी निबंध के और 2 अन्य गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला आज का गद्यांश। मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उसके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे अंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते को पकड़े। किंतु अगर घुमक्कड़ों के काफिले ना आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हूनों ने क्या क्या किया, अपने खूनी पथों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ी की करामातों को हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शन, चश्मा यही चीज थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया और इन चीजों को वहां ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। दोस्तों, इस जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से ली गई है। इसमें लेखक बताते हैं कि किस प्रकार घुमक्कड़ी से हमें फायदा भी है और कुछ लोगों ने इस धर्म का किस तरह से मिसयूज किया था, खून की नदियां भी बहाई हैं। लेकिन वो कहते हैं, लोग सलाह देते हैं कि हमें ऐसा कुछ गलत काम करके घुमक्कड़ी धर्म को नहीं अपनाना है, हमें शांति से घूमना फिरना है और सबके बारे में जानना है। चलिए दोस्तों, कैसे इसे हम व्याख्या के तौर पर जान लेते हैं। इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि लेखक पर्यटकों की यात्रा संबंधी पुस्तकें भी पाठकों को घुमक्कड़ी का आनंद प्रदान कराती हैं। पुस्तकों से भी हमें समझ आ जाता है कि कहाँ क्या है, कहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, लेकिन जो ये आनंद है वो घुमक्कड़ी से प्राप्त वास्तविक आनंद की तुलना में हीन ही कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, पुस्तकों की यात्रा कथाओं को पढ़कर हमें रस प्राप्त होता है। जो रस हमें मिलता है वह कुछ कुछ ऐसा होता है जैसा रस हमें बर्फ से ढके पहाड़ों एवं सघन देवदार वृक्षों के चित्र के अवलोकन से मिलता है। मतलब हमने चित्र देख लिया और हमें समझ आ गया यहाँ बर्फ पड़ती है, हम चित्र देखकर समझ गए कि वहाँ सूखा पड़ता है, लेकिन जो अलौकिक एवं विचित्र अनुभूति एक घुमक्कड़ को प्राकृतिक दृश्यों के मध्य विचरण करने से प्राप्त होती है, वहां घूमने से फिरने से उसको जो समझ आएगा, अच्छा लगेगा, वह प्राकृतिक चित्र के दर्शक अथवा यात्रा कथाओं के पाठकों को कैसे उपलब्ध हो सकती है। एक तो हम किताब में बैठकर पहाड़ी सौंदर्य देख रहे हैं, एक हम वहां जाकर उन वृक्षों की सुगंध को सूंघते हैं और वहां घूमते हैं, उसका आनंद ही अलग होगा। इन्हीं यात्रा कथाओं के पाठक को 2 लाभ मिलते हैं। कौन सा? एक तो उनके ज्ञान में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है और दूसरा उन्हें लगता है कि उन्हें भी घूमना चाहिए, यानी कि उन्हें घूमने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया है क्योंकि यदि यह प्रवृत्ति ना होती तो यह दुनिया नहीं होती। इस दुनिया का विकास शायद घूमने के कारण ही हुआ है। जब हम मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुआ था तो वो क्या था? आदिम मानव सिर्फ एक ही जगह रहता, तो कैसे हम इतना विकास कर पाते?
लेखक अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि आदिम युग में मनुष्य घूमने के स्थान पर एक ही जगह बैठा रहता तो क्या विकास संभव था? क्योंकि नदी या तालाब के किनारे पड़ा रहता वो, तो दुनिया का विकास ही नहीं हो सकता था। लेखक मानते हैं कि घुमक्कड़ी काफिले के कारण हिंसा भी फैली, लेकिन हमें हिंसा के मार्ग पर नहीं जाना है। लेखक हिंसा के मार्ग पर चलने को मना करता है। वह कहता है कि यदि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति नहीं होती तो व्यक्ति सुस्त पड़ा रहता और पशु तुल्य ही रहता, और एक जानवर की तरह इंसान हम होते आज, और हम अपना विकास कभी भी नहीं कर पाते। आदिम घुमक्कड़ों में आर्य, शक, हूण न केवल आगे बढ़े अपितु मानवता पथ को भी विस्तृत किया। अच्छे लोग थे तो बुरे भी थे। मंगोल जैसे घुमक्कड़ों ने हिंसा बढ़ाई, मानवता का नाश किया। पश्चिमी देशों का विज्ञान ने नाश किया, और विज्ञान को वहां ले जाने वाले कौन थे? यही मंगोल घुमक्कड़। तो हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, अच्छे भी बुरे भी। इसी तरह घुमक्कड़ों में भी हर तरह के लोग थे। कुछ ऐसे थे जिनके कारण हिंसा फैली, और लेकिन बहुत ऐसे थे जिन्होंने देश में घुमक्कड़ी धर्म को प्रसार किया और देश विश्व का विकास किया। क्योंकि घूमने की प्रवृत्ति के कारण ही लेखक के अनुसार विश्व का विकास संभव हुआ है। अब हम इसका विशेष जानते हैं। लेखक ने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर बल दिया है जिससे अनुभव प्राप्त होता है, और यह मानव की आदिम मानव की प्रवृत्ति है। इसकी भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान विश्लेषण शैली है, और लेखक ने घुमक्कड़ी के गुण और दोष दोनों की चर्चा की है। चलिए दोस्तों, अगला गद्यांश पढ़ते हैं। कई महिलाएं पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है, किंतु यहाँ इतना कह देना है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित नहीं है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान ना हो। स्त्रियां उसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते में लगाए हैं। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही आदेश था। तो दोस्तों, ये अभी जो हमने कुछ लाइनें पढ़ी, इसमें लेखक ने बताया है कि घुमक्कड़ी धर्म में स्त्री और पुरुष के लिए कोई फर्क नहीं है। इस धर्म में दोनों ही बराबर के भागीदार हो सकते हैं। कैसे? व्याख्या में जानते हैं। लेखक के अनुसार यह प्रवृत्ति अच्छी है, लेकिन वे प्रश्न भी करते हैं कि क्या स्त्रियों के लिए घुमक्कड़ी की आदत सही है या यह कार्य केवल पुरुषों का है? क्या महिलाओं को भी इसी प्रकार अनवरत घूमते रहना चाहिए? लेखक का मानना है कि इस संबंध में बात करने के लिए तो एक अलग से अध्याय लिखना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक ही वाक्य बोलते हैं और अपनी मनोभावना को व्यक्त करते हैं कि स्त्रियों के लिए भी घुमक्कड़ी धर्म है। और ब्राह्मण धर्म पर वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म की भांति संकुचित नहीं है जिसमें केवल पुरुषों का वर्चस्व है। लेखक कहते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म है उसमें सिर्फ पुरुष ही आगे आते हैं, स्त्रियां नहीं आती हैं। लेकिन घुमक्कड़ी धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। यदि व्यक्ति और समाज का भला करना है तो पुरुषों के साथ साथ स्त्री को भी इस धर्म के अनुरूप चलना होगा। लेखक कहते हैं कि वास्तव में स्त्री को घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से ही दूर रखने के लिए पुरुषों ने नारी पर विभिन्न बंधन लगा दिए हैं। घर गृहस्थी, उन्हें सब कुछ पहले संभालना है, घूमना उनके लिए बात की बातें हैं। और इस दृष्टि से महात्मा बुद्ध उदारवादी थे। उन्होंने पुरुषों के साथ साथ स्त्री के लिए भी इस धर्म को अनिवार्य माना है, यानी कि महापुरुष भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के बाद ही बनते हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि किस प्रकार लेखक की निगाह में घुमक्कड़ी धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और उनके लिए इस धर्म में स्त्री पुरुष दोनों के लिए बराबर स्थान है। विशेष जानते हैं इस वही कि लेखक ने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर बल दिया है। ये मनुष्य की आदम प्रवृत्ति है। महात्मा बुद्ध ने पुरुषों की भांति स्त्रियों के लिए भी इस प्रवृत्ति को स्वीकार किया जिसे पुरुष प्रधान समाज ने रोक दिया था। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का मानना है कि गुफा या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां नहीं पाई जा सकती। उसके लिए मनुष्य को घूमना पड़ेगा, बाहर इधर उधर जाना पड़ेगा, तभी वो सच्ची सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में
अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के गद्यांशों की व्याख्या की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्याय में हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।